एवरीवन, आप देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है अभी दिल्ली में। इस बार तो मस्त मज़ा आ गया, गर्मी का कोई नाम नहीं। मैं अपनी सोसाइटी की बालकनी में हूँ और अंदर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। अंदर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है घर में, क्योंकि फ़ैन एसी उसकी हवा से जो है मतलब इतना सारा वो हो गया है कि मैं बालकनी में आके बैठी हूँ। और आई रियली फील कि आप जब नेचर में बैठते हो तो एक अलग ही सुकून है। मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगी इसकी, कोई स्पीकर कुछ किसी तरह का नहीं यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप एक्चुअल में रियल वॉइस सुने। देखिए इसमें क्या है, बादल भी गरज रहे हैं, बीच बीच में बिजली भी कड़क रही है। और मतलब ये समझ लीजिए कि देखिए कपड़े वपड़े भी सूख रहे हैं, सूखते रहते हैं, क्योंकि बारिश में कपड़े जो हैं इतनी जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो मुझे ख़्याल आ रहा है उन दिनों का जब हम लोग स्कूल जाते थे, आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। बहुत साल पहले 78 में वी वर इन स्कूल, तब दिल्ली में बाढ़ आई थी। और ऐसी बाढ़ आई थी कि यहाँ की जो पॉश लोकेलिटीज़ हैं, मॉडल टाउन वगैरह उस समय बहुत पॉश मानी जाती थी, तो वहाँ पे हालत ये थी कि लोगों के घरों के सामान तैर रहे थे। 78 की बात है ये। और बहुत ही मतलब जो उस पीरियड के लोग होंगे उनको याद होगा, ज़बरदस्त बारिश थी। और ये था कि कभी भी यमुना में का बांध टूटेगा और हम सब दिल्ली डूब जाएगी। तो खैर वो तो एक बहुत पुरानी, कई डिकेड्स पहले की बात है। वी वर इन स्कूल। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो है, मुझे ये दिन दोबारा याद आ रहे हैं, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू सी, सीजन्स बिल्कुल बदल गए हैं। सर्दी के टाइम सर्दी नहीं होती है, गर्मी के टाइम गर्मी नहीं होती, गर्मी रादर बहुत ज़्यादा होती, सर्दी भी कोई मतलब ये था। स्कूल जब हम लोग जाते थे तो अक्टूबर में स्वेटर सबके निकल आते थे, विच इज़ नॉट दीज डेज़। तो मैं ये कहना चाह रही थी, सावन की घटा, एक्चुअल में सावन में ये जो बारिश हुई है इसका तो कोई मतलब पुराने दिन याद दिला दिए इसने, बारिश ने। तो मैं ये सोच रही थी कि कितना मस्त मौसम है। तो बालकनी में बैठी हूँ, टिफूसी बादल की गर्जना आ रही है इसमें। तो मैं थोड़ा सा अपना वो शेयर करना चाह रही थी, वो फीलिंग्स। हम लोग स्कूल जाते थे और रेनी डे भी हो जाया करते थे उन दिनों, जुलाई वुलाई में जब नए नए स्कूल खुलते थे। हम लोग नई नई किताबें, नए नए बैग में, बस्ता कहते थे हम लोग, बैग में सब किताबें जमाते थे। और उन नई नई किताबों की जो खुशबू थी वो एक अलग ही खुशबू थी। और ब्राउन पेपर चढ़ाना, उस पर लेबल लगाना, नेम लिखना, वो सब एक क्रिया होती थी। दैट वाज ऑलमोस्ट इन दिस मंथ, जुलाई में खुलते थे स्कूल और बारिश टपर टपर होती थी। लेकिन अब ये आज जो हो रही, आज ही नहीं, यू कैन से पूरे सावन में बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है दिल्ली में। एंड आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इस बार बारिश जम के हुई है, विच इज़ गुड। आई फील इट इज़ गुड। यस, थोड़ा सा ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो जाती है, या किन्हीं एरियाज़ में पानी भी भर जाता है, बिकॉज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर जिस एरिया में नहीं है तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। बट ओवरऑल आई एम एन्जॉइंग दिस रेन एंड आई रियली विश कि इस तरह का बारिश होनी चाहिए। मुझे पसंद है बारिश। और बहुत पीछे अगर चले जाते हैं, बहुत पीछे, तो होता क्या था, हम लोग बच्चों से जब कई दिन तक लगातार बारिश होती थी तो ये कहा जाता था, भाई कागज़ की नाव बना के बारिश में डालो तो शायद जो है बारिश रोके। तो वी यूज़ टू डू दिस, नॉट ओनली फॉर प्ले पर्पस। कई बार माइंड में ये भी होता था, अरे भाई अब बारिश रुकनी चाहिए जिससे कि हम लोग बाहर ग्राउंड में जाके खेलें, मैदान में खेलें। तो उसके लिए हम लोग नाव चला चला के नाव बनाते थे और पानी में तैराते थे, और एक अजब ही खुशी मिलती थी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में कागज़ की नाव बना के चलाया है? मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चों ने ये किया होगा या कर रहे होंगे, बिकॉज़ आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं एंटरटेनमेंट के साधन।
इंडोर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं तो यही एनकरेज करूँगी सभी को, बच्चों को भी, कि जो बिन मौसम बरसात में भीगना तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हार्मफुल है। से आप देख रहे हैं बिजली चमक रही है ना, तो बिन मौसम की जो बरसात है उसमें अगर कोई भीगता है तो बीमारी के चांसेस होते हैं बीमार होने के। बट रेनी सीज़न में, बरसात के टाइम की बरसात इज़ रियली वेरी गुड फॉर अस। उसमें थोड़ा बहुत भीगना भी चाहिए और बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारी स्किन ठीक रहती है, थोड़ा मस्त मज़ा भी आता है। तो बारिश में भीगना अपने आप में एक वो है, सुकून है। और मैं ये मतलब बस मेरा मन हुआ कि थोड़ा अपना बचपन का शेयर करूं। और हाँ, एक और चीज़, मई जून के महीने में जब अचार रखा जाता था, आम का सीज़न होता था, तो फ्रेश अचार जो था पिकल घर में रखा जाता था। अभी भी मदर, अब तो खैर मेरी मदर काफ़ी जो है कमज़ोर हो गई हैं, तो शी कैन नॉट प्रिपेयर पिकल एंड ऑल, बट यस शी यूज़ टू प्रिपेयर पिकल डिफरेंट चीज़ों के। तो हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट द आम का अचार, मैंगो पिकल। तो वो जो मैंगो पिकल फ्रेश रखा जाता था, तो उसको जब आप खाते थे तो उसका एक अलग ही स्वाद होता था। स्कूल जाते थे तो सब्ज़ी ले जाने के बजाय पराठे के साथ वो फ्रेश अचार लेके जाते थे हम लोग। और जब अपना डब्बा खोलते थे लंच में, तो एक अजीब सी, मतलब एक बहुत ही अच्छा सुखद सा अनुभव होता था, मतलब फीलिंग होती थी। और वी यूज्ड टू ईट, तो वो स्वाद बचपन का, फ्रेश पराठे, फ्रेश अचार, उसके साथ खाना एक अपने आप में मतलब मज़ा देता था। वो डिश शायद आज के पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह में नहीं होगी या नूडल्स में नहीं होगी, ये मेरा अपना मानना है। मे बी आई हैव सीन, आई हैव फेल्ट ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे ये लगता है कि वो बारिश के दिन मदर के हाथ के पराठे और अचार, वो स्कूल ले जाना, खाना सबके साथ बैठ के स्कूल में, और कई बार भीग भी जाना। और हम लोग उन दिनों रेनी सीज़न हो जाता था, हम लोग वैसे वाले शूज़ पहन के जाते थे जो स्कूल में अलाउ होते थे कि भई आप पहन सकते हो जो बरसात के। अब तो आजकल वो शूज़ भी शायद बनने बंद हो गए हैं, बिकॉज़ देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। और रेनकोट भी पहन के जाते थे। तो वो दिन जो है मुझे सडनली याद आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से याद आ रहे हैं। इस बार पूरे सावन में खूब बारिश हुई है। अब तो भादों आ गए, भादों अगस्त का महीना है, कृष्ण जन्माष्टमी जा चुकी है। और इस बार ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी अल्टरनेट डेज़ बारिश हो रही है। तो मुझे बेसिकली बहुत एन्जॉयमेंट लग रहा है। बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं आ रही हैं इस बारिश को देखते हुए। और मैं बाहर अपनी बालकनी में बैठी हूँ, और इट्स अ बिग बालकनी विच इज़ गिविंग व्यू ऑफ एक्चुअल रेन। तो मुझे अच्छा लग रहा है बैठ के। आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग inside the home, why not to sit outside and enjoy this rain. So some people are saying कि अरे बहुत बारिश हो गई, अब नहीं होनी चाहिए ये वो, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पुराने दिन याद आ रहा है। और आप लोग बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बारिश आपको पसंद है क्या? और स्कूल के डेज़, जो पुराने स्कूल में जब हम लोग जाया करते थे बचपन में, उनकी कुछ यादें आप लोगों को आई? एक कविता में यहाँ पे मुझे याद आती है। I think I was in 3rd or maybe 4th. I don't remember exactly which class was that. There used to be a poetry, Hindi की poetry होती थी. You won't believe, I still remember that picture which was in our textbook. So it was, the wordings were, अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। वो याद होगी आप लोगों को? अम्मा ज़रा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। सॉरी, मुझे याद नहीं है सेकंड थर्ड स्टैंजा। इट वाज अ ब्यूटीफुल पोएम। और वो बिल्कुल बारिश के दिनों का जो एक माहौल है वो क्रिएट करती थी। मुझे अभी याद नहीं आ रही है वो नीले कलर से पिक्चर होती थी। एक बच्चा है, वो अपनी मदर को
दिखा रहा है कि देखो कैसे रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है और क्या क्या है, घटाएं छा रही हैं और ये सब है। उसका जो वर्णन है बारिश का, जो बच्चा कर रहा है अपनी मम्मी का आंचल पकड़ के बता रहा है, वो मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में अभी भी तरोताज़ा है। वो पिक्चर, वो घर, इनफैक्ट it has been many decades since I read that poetry in my third standard or maybe fourth standard. As I said, I don't remember the class standard. So कुछ memories इस बारिश के साथ मुझको आ गई याद। तो ये मेरी जो है जस्ट मैंने शेयर किया, आप लोग भी शेयर कीजिए। दिस इज़ अनएडिटेड, कुछ भी नहीं है, सब नेचुरल। मैं जो बोल रही हूँ वो है, कोई मैंने माइक नहीं यूज़ किया है, मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया है। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट वॉइस मस्ट बी डिस्टर्बिंग और नॉट वेरी मच क्लियर। तो आप कमेंट में लिखें आपको ये मौसम कैसा लगा, बारिश का, बारिश की यादें, अचार, फ्रेश अचार, घर का खाना, फ्रेश खाना। आजकल बहुत बार बच्चे जो हैं खाना ले जाते हैं, पैक्ड फूड लेके चले जाते हैं। मे बी मदर्स वगैरह बिज़ी रहती या वॉट एवर इज़ द रीज़न, नूडल्स ले गए, सैंडविचेस ले गए। वो नहीं, हम लोग बचपन में फ़्रेश खाना लेके जाया करते थे और फ्रूट्स, फ्रेश खाना, ये सब। तो मुझे वो एक्चुअल में याद आ रहा है। मदर की मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, एंड आई स्टिल रिमेंबर हर कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी, जॉब, हर तरीके, हर टाइम मेरी मदर हम सब लोगों का ध्यान रखती थी, टेक केयर करती थी। तो एनीवे, मैं जस्ट शायद पुरानी यादों में जा रही हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं आप सबको हैप्पी रेनी डे बोलना चाहूँगी। डे तो नहीं है, इट इज़ नाइट। तो जस्ट ये मेरे थॉट्स थे और मुझे लगा आपसे बताऊँ मैं। ओके, टेक केयर, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन रेन in the comment.